तो आज अचानक से न्यूज़ आई कि क्लास 10 सीबीएसई वालों का रिजल्ट आ चुका है। मैं इतने दिनों से ऑलरेडी एक्साइटेड था रिजल्ट के लिए और ये न्यूज़ सुनते ही मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल हो गई। मैं फ़ौरन सीबीएसई की वेबसाइट पर पहुंच गया एंड लेट्स सी कैसा रहा मेरा रिजल्ट। फाइनली द मोमेंट हैज अराइव्ड। रिजल्ट आ गया। व्हाट? सो हाय एवरीबॉडी। जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आया था उसके अगले दिन सुबह को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिजल्ट देखकर मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मैंने एट द मोमेंट रिकॉर्ड करना ही बंद कर दिया था। आई I मीन यार देखो, मैं पहली बात क्लियर कर देता हूँ, मेरा रिजल्ट कोई ख़राब नहीं आया है। ओके, सो रिएक्शन देख के ऐसा मत समझ लेना कि इसका रिजल्ट ख़राब आया होगा या मैं फेल ही हो गया हूँ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लाइक यू कांट कैटेगराइज माई रिजल्ट एज अ पुअर रिजल्ट और एन एवरेज रिजल्ट। प्रॉब्लम ये थी कि मेरी एक्सपेक्टेशंस स्काई रॉकेट थी, मतलब स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस थी। तो रिजल्ट अगर हल्का सा भी नीचे होता है ना तो वो डिसअपॉइंटमेंट सच में लगता है, और वही डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी लगा। लाइक माई रिजल्ट कुड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस बिकॉज माई एक्सपेक्टेशंस वर वे टू हाई। मैं तुम्हें ये सब अंग्रेजी नहीं सुनाना चाहता हूँ, डायरेक्टली रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। सो सी, 10th क्लास में इंग्लिश वॉज अ सब्जेक्ट आई लव द मोस्ट। लाइक ऑनेस्टली बोलूँ, इंग्लिश वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट and my expected marks in English were 98 and my actual marks in English are also 98. So yeah, जितने की प्रेडिक्शन हुई थी उतने ही आए हैं। आई थिंक शायद से ग्रामर में एक नंबर मेरा कहीं गलत था, और हो सकता है इन लोगों ने लेटर में फॉर्मेट का कुछ काट लिया हो एक नंबर। सो मैंने 98 के अराउंड प्रेडिक्ट करे थे और उतने ही आए थे। सो इंग्लिश के रिजल्ट से तो आई एम लाइक सेटिस्फाइड। नाउ कमिंग टू हिंदी, भाई हिंदी इज नॉट माई टाइप। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, हिंदी इज नॉट एट ऑल माई टाइप। भाई मुझे लाइक मुझे लिटरली खुशी है 11th में कि हिंदी नहीं है। लाइक मुझे दिल से बहुत खुशी है कि 11th में हिंदी नहीं है। हिंदी में मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स वर 94। इंग्लिश जितनी एक्सपेक्टेशन तो मैं हिंदी में कभी नहीं रख सकता था ऑब्वियसली, बट आई थॉट कि 94 तक आ जाएंगे, बट नहीं, हिंदी में मेरे 92 हैं। इन लोगों ने कहीं और भी 2 नंबर काटे हुए हैं। सो पता नहीं यार, मैंने मतलब जितना हिसाब लगाया था उसके हिसाब से तो 94 बन रहे थे, बट हो सकता है कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स का ही मार्क्स काट लिए हों। कमिंग टू मैथ्स, भाई साहब, this is a subject no CBSE student who has given an exam in 2026 wanna talks about। भाई ये एग्जाम क्या था, मुझे लाइक आई स्टिल कांट गेट ओवर इट। ये एग्जाम क्या था? बेसिक मैथ वालों का पेपर स्टैंडर्ड लेवल का आया था, स्टैंडर्ड वालों का पेपर जेई लेवल का आया था। सो मैथ में लाइक देखो, मैथ में मेरा पेपर थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया था। मैथ में आई हैड एक्सपेक्टेड कि मेरे आएंगे 87 एंड माई एक्चुअल मार्क्स आर वेरी क्लोज टू दैट। मैथ्स में मेरे 86 आए हैं। मैंने 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स ली हुई थी, सो या 86। मूविंग ऑन टू साइंस, भाई दिस वाज एक्चुअली अ शॉकर फॉर मी। मतलब पता है, साइंस का एग्जाम देने के बाद जब मैं घर आया ना, लाइक आई वॉज लिटरली फ्लाइंग ऑन द सेवन स्काई। लाइक मुझे लग रहा था कि एक्चुअली में बहुत अच्छा पेपर गया है। लाइक आई वॉज प्रिडिक्टिंग समवेयर नियर 97 और 96, बट भाई रिजल्ट जब आया ना, लाइक आई कांट बिलीव कि साइंस में आई हैड प्रिडिक्टेड 95, 95 और 96 एंड माई एक्चुअल मार्क्स आर 91। कमिंग टू एसएसटी, भाई आफ्टर हिंदी अगर कोई सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगा 10th में, लाइक नो हेट टू एसएसटी, इट्स माय ओपिनियन, ओके, लेकिन अगर मेरा एसएसटी का एग्जाम जो था, इट वेंट क्वाइट गुड एंड मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी एसएसटी में भी, बट साइंस की तरह ही इसमें भी मुझे हल्का सा शौक लगा कि मार्क्स इतने कम कैसे हो सकते हैं। लाइक माय एक्सपेक्टेड मार्क्स इन एसएसटी वर 95 एंड माय ओरिजिनल मार्क्स जो एसएसटी में आए हैं दैट इज 93
93. सो सेम लाइक साइंस, बट साइंस में थोड़े ज़्यादा कम हो गए थे, इसमें 93 है, बट स्टिल आई हैड एक्सपेक्टेड मोर इन SST. हो सकता है मैप में ही गलत हुआ होगा, क्योंकि MCQ तो मेरे सारे सही थे. हर एक क्वेश्चन को भाई अंडरलाइन करा था, की पॉइंट्स अंडरलाइन थे, हर एक आंसर की फ्रेमिंग इतनी अच्छी तरह थी भाई, हर एक आंसर के कीवर्ड्स अंडरलाइन थे, और मतलब किसी भी आंसर में ऐसा नहीं था कि कोई कॉन्टेक्स्ट छूटा हो या वर्ड लिमिट मैच ना हो रही हो. इन लोगों ने पक्का से मैप में ही काटा होगा, या फिर इन लोगों ने ज़बरदस्ती का कहीं भी लॉन्ग आंसर्स में काट दिया होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है भाई MCQ मेरे सारे सही थे, और लॉन्ग आंसर्स को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब भी करा हुआ था. सो मुझे तो लगता है कि भाई कहीं नंबर नहीं कटने चाहिए थे. अब आई डोंट नो CBSE ने किस तरह की चेकिंग करी है. अब अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने 10th में ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. तो AI में मेरे आए हैं 50 में से, मतलब 50 थियोरी होती है, 50 प्रैक्टिकल होता है. तो मेरे जो इंटरनल थे या प्रैक्टिकल थे वो मुझे सब में पूरे पूरे मिले हैं, इसमें 50 मिले थे, और बाकी सब्जेक्ट में 20 मिले हैं. सो अगर 50 में से बात हो रही है तो मेरे आए थे 48, एंड आउट ऑफ 100 मेरे AI में आए हैं 98 मार्क्स, और मैंने एग्जैक्टली 98 ही प्रिडिक्ट करा था. सो दिस वन ऑल्सो मैचेस माई प्रिडिक्शन. तो अगर मैं अपनी टॉप 5 की परसेंटेज बताऊं, सो अगर मैं मैथ्स को AI से रिप्लेस कर देता हूं, सो माई परसेंटेज बिकम्स 94.2, विच इज नॉट बैड, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था. बट मेरी एक्सपेक्टेशंस 96-97% तक पहुंच गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि SST और साइंस में मेरे 95 तो बन रहे हैं, एंड अगर मेरे SST और साइंस में 95 बनते तो ये परसेंटेज आराम से भाई 95.5 के ऊपर चली जाती है आराम से. यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने जिस टाइम रिजल्ट चेक करा था ना, आई लिटरली फेल्ट डिजेक्टेड. मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि ठीक है फहद, अगर सिर्फ 94.2% ही आए हैं, देन ऑल्सो इट्स माई एफर्ट, माई हार्ड वर्क एंड माई डेडिकेशन दैट हैज ब्रॉट मी दिस. And not only my effort, like I seriously want to thank my friends, my well-wishers, you guys who have been supportive, my loving parents and everyone, like जिसने भी मेरे पॉजिटिव रिजल्ट के लिए प्रे करा. सो थैंक यू एवरीवन for your kind support, and I am deeply grateful for it. Thank you guys. Bye bye.